आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप कब छूटेंगे? ट्विटर पे भी इतना ट्रेंड करा रहे हैं उनके फैंस कि मनीष कश्यप को छोड़ दिया जाए, और साथ में ऐसा क्या कारण है कि अभी तक वो छूटे नहीं? मतलब बेल पे भी तो बाहर आ जाना चाहिए था ना अब तक। दरअसल जो तमिलनाडु में गिरफ्तारी हुई थी, जब मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने गया तो मजिस्ट्रेट ने पूरा मामला देखा, फाइल देखा। जो तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु की पुलिस ने जो बातें लिख के जो चार्जशीट में दाखिल किया था, जिस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिन बातों को लेके, तो मजिस्ट्रेट ने देख के पहले ही नज़र में खारिज कर दिया। कहा कि इससे सिर्फ माफ़ी मंगवा लो कि दोबारा इस तरह का वीडियो नहीं डालेगा और इसको छोड़ दो। तो अपने कमाई का लगभग 20 से 30% वह गरीबों में खर्च कर देता था। इस तरह से जो पॉपुलरिटी बनी थी, उससे घबराए हुए लालू यादव के पुत्र ये चाह रहे थे कि अगर यह इसी तरह से जनता की सेवा करता रहा, इसी तरह से फील्ड में काम करता रहा, इसी तरह से लोगों की मदद करता रहा, तो आने वाले दिनों में जो हमारा जातीय समीकरण है कि मुसलमान, यादव, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ओबीसी, फॉरवर्ड, इसको जो लड़ा के हम वोट लेते हैं, वह वोट तो मिलेगा नहीं। अब वोट हो जाएगा सेवा पे कि जनता का सेवक कौन है, बिहार के लिए लड़ता कौन है, बिहार के समस्याओं की बात कौन करता है, बिहार की बेरोजगारी पर, बिहार की गरीबी पर, बिहार के प्रति व्यक्ति के आय पर इन समस्याओं को कौन उठाता है। इससे घबराए हुए तेजस्वी जिम्मेदारी देते हैं स्टेलिन को। एक तो अपने वहाँ मुकदमा लिखवाते हैं और उसके बाद से स्टेलिन की मित्रता में वही डीजीपी प्लान बनाता है, वहाँ कुछ लोगों को लेके फर्जी वीडियो बनाते हैं कि यह आएगा ज़रूर कूद के। यह देश के बिहार की जब भी बात होती है तो यह अमानता नहीं है, गरीबों के लिए आएगा ज़रूर। और जिस तरह से जाल बिछाया जाता है, उसी तरह से जाल में जाके मनीष कश्यप फंस गए, और फंस गए तो उनके ऊपर NSA लाद दिया गया, तरह तरह के मुकदमे लाद दिए गए। और जब मुकदमा लद गया तो भैया कानून तो कानून है। फंस गया तो वो जानते थे कि NSA ला दिया जाएगा, तो कम से कम जैसे NSA लगने के बाद जो हाई कोर्ट होता है 4 महीने के बाद बेंच बैठता है, तो अब 6 महीने के बाद, तो 6 महीना अभी गुजरेगा, 6 महीने के बाद बेंच बैठेगा तब यह तय होगा कि NSA लीगल है या इलीगल है। स्टेट यह तय करेंगे, उस आधार पर कोर्ट फैसला करेगा कि NSA हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। NSA हटेगा तो मनीष कश्यप वापस आएंगे। ये है मनीष कश्यप के न आने का कारण कि इस तरह से मुकदमे में फंसाया गया है, इस तरह से जाल बुना गया है, इस तरह से प्लान किया गया है, इस तरह का समीकरण बैठाया गया है कि किसी तरह से यह बंदा बैठे नहीं। 2024 का चुनाव है, 2025 का चुनाव है। लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार, स्टेलिन की पार्टी, सारे लोग मिल के लगे हुए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की सरकार आई थी, पूरा कपिल सिब्बल जैसा वकील रखी थी, जिसकी एक हियरिंग की कीमत है 50 लाख रुपए। इस तरह के बड़े बड़े वकील रखे जा रहे हैं सिर्फ एक पत्रकार के लिए कि किसी तरह से यह ना निकले, नहीं तो नीतीश कुमार का भी चौपट हो जाएगा समीकरण। यह सारा गठबंधन फेल हो जाता अगर वह होता तो। इनको एक्सपोज करके ज़मीन पे बिखेर देता, पत्ते की तरह से गिर जाते। जिस तरह से पुल गिरा था उसी तरह से समीकरण ध्वस्त कर देता कि बिहार की समस्या पे आपको बात करनी चाहिए, न कि गठबंधन बनाना चाहिए। पहले बिहार को समृद्धशाली बना लीजिए, बिहार को एक रोल मॉडल बना लीजिए। जिस तरह से गुजरात के माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल पेश किए पूरे देश के सामने में कि एक गुजरात का मॉडल है, अगर मैं आता हूँ तो भविष्य में इस तरह का पूरे देश में बनाऊँगा गुजरात जैसा मॉडल। उसी तरह से बिहार में पहले समीकरण बना लीजिए, बिहार को समृद्धशाली बना लीजिए, बिहार को सक्षम बना लीजिए, बिहार का पलायन रोक लीजिए, बिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़ा लीजिए, बिहार में इंडस्ट्री लगा लीजिए, बिहार की व्यवस्था सुदृढ़ कर लीजिए। बिहार में जो आए दिन डकैती हो रही है, बैंक डकैती हो रहा है, बालू माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, डकैती, चोरी, अपहरण, इसको रोक लीजिए, फिर आप चुनाव में जाइएगा। तो ये सब मुद्दे बन जाते हैं मनीष कश्यप अगर रहते ज़मीन पे। तो यह सब इसीलिए यह मुद्दा न बने, हम लोग अपना काम आसानी से कर सकें, बिहार की जनता हम लोगों के जाल में फंस जाए। अभी जाल में फंसाने के लिए ही एक कुचक्र रचा गया था कि बिहार में जाति जनगणना कराया है, ताकि सभी जातियां आपस में लड़ें, और लड़ेंगी तो जितना जातियां आपस में लड़ेंगी, आपस में ध्रुवीकरण होगा, आपस में बटेंगे तो इनका लाभ होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने वह फेल कर दिया, फिर यह दूसरा चाल चले हुए हैं। तो इस तरह से करके इनकी सत्ता, जैसे मान लो कि अभी और भी तमाम मुद्दे हैं, जैसे मान लो कि 7-8 लाख लोगों के ऊपर नीतीश कुमार के जिद के वजह से मुकदमा लिखा गया है। जैसे दारू में जो दारूबंदी है ना, वहाँ नशा मुक्ति शराबबंदी वहाँ पे चलाया उन्होंने, अभियान चलाया हुआ है ना, उसमें 7-8 लाख लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। हर तीसरे परिवार का यह मामला है, शराब में वो मुकदमा से पीड़ित है, वह लोग गुस्साए हुए हैं। दूसरी बात
कि अभी जो नया बीपीएससी का परीक्षा, जो शिक्षा में जो टीचर थे, पुराने टीचरों को फिर से जो 20-20 साल 22 साल से परीक्षा जो पढ़ा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं पुनः परीक्षा दे दीजिए। अब वह लोग प्रश्न कर रहे हैं कि भैया तुम तेजस्वी यादव 9वीं फेल हो, तुम काहे ने परीक्षा दिए, हमसे तो तुम परीक्षा मांग रहे हो। इसके लिए वह गुस्साए हुए हैं। 7-8 लाख उनकी संख्या है। इस तरह से करोड़ों लोग जो नाराज़ हैं, और इसी के साथ मनीष कश्यप के फॉलोअर हैं। अब तीनों को जोड़िए तो ये 2, 2.5, 3-4 करोड़ लोग होते हैं। इससे घबराए हुए लोग किसी तरह से मनीष कश्यप को किनारे रखना चाहते थे कि मूल मुद्दा से किसी तरह कोई मूल मुद्दा ना उठाए। बड़ा चैनल हो गया था, बड़ा व्यक्तित्व हो गया था, बड़ा समीकरण बनाने लगा था। इसी से हटाने के लिए तमिलनाडु की सरकार से बात करके और मनीष कश्यप को ले जाके फंसा दिया गया, जेल में डाल दिया गया, NS से लाद दिया गया ताकि वह निकले ना। लेकिन कानून पे सबको भरोसा है। आने वाले दिनों में कानून का राज आएगा, कोई अच्छा जज आएगा, अच्छी जांच होगी। हो सकता है वहाँ के राज्यपाल जांच करा लें, प्रधानमंत्री जांच करा लें, भारतीय जनता पार्टी जांच करा लें, राष्ट्रपति जांच करा लें। अगर कोई अच्छा व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया मनीष कश्यप के साथ, हालांकि मनोज तिवारी से लेके राज ठाकरे से लेके और सोनू सूद से लेके अच्छे लोग आए हैं उनके समर्थन में। आने वाले दिनों में बड़े राजनेता आता है, कोई बड़ी पार्टी आती है उनके समर्थन में, अगर कोर्ट तक बड़े वकील रखे जाते हैं, सही समीकरण बिठाया जाता है, तो आने वाले दिनों में मनीष कश्यप बाहर आएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव, मेन मुद्दा था तेजस्वी यादव की बात। तेजस्वी यादव को किसी सूरत में पढ़ा लिखा होशियार, चूँकि मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग उप मुख्यमंत्री, RJD के चहेता नेता, लालू यादव के पुत्र, राबड़ी देवी के पुत्र, जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा कद, इतने बड़े नेता के पुत्र, भले उनके बाप चोर रहे हैं, ये अलग बात है, वो ऐसे चोर रहे हैं कि जिस जेल का उद्घाटन किए, समझ लो वो जेल बनवाए वही। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो घर बनवाते हैं, जो जेल बनवाते हैं अपने रहने के लिए। ऐसा मुख्यमंत्री देखें आप? सब लोग अपने लिए घर बनवाता है ना। बिहार के मुख्यमंत्री अपने लिए घर बनवाए जेल, और उसी में पूरा सज़ा काटे, पूरा सज़ा उनका वही काटे। तो ऐसे मुख्यमंत्री के बेटा हैं तेजस्वी यादव, और उनसे मित्रता है स्टालिन की। ये बात पहले से ही प्लान हो गया था। प्लान यह किया किसने कि कैसे, अभी मुख्यमंत्री सीधे इन बात तो होगा नहीं। तो अभी RJD में बिहार के जो तमिलनाडु में DGP थे, वह DGP अभी RJD में शामिल हुए हैं। समझो, RJD में है अभी एक तमिलनाडु के DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ तमिलनाडु, हु इज ज्वाइन द RJD पार्टी ऑफ बिहार। RJD के पार्टी, जो बिहार की पार्टी है, उसमें तमिलनाडु का DGP पुलिस महानिदेशक ज्वाइन करता है। किस आधार पे भाई? पहले क्या समझौता हुआ था, पहले क्या बात हुई थी? कोई न कोई गुंडागणित होगा, नहीं तो अचानक से वो वहाँ से रिटायर होगा और तुरंत आके यहाँ शामिल हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो उसी DGP को जिम्मेदारी दिया स्टालिन कि तुम एक ऐसा प्लान बनाओ, चूँकि जिस तरह से तुम 200 का माइक लेके और हमारे पास पूछने से सवाल गई हो, इसी तरह से बिहार के जितने भ्रष्टाचार थे, जैसे अभी 1700 करोड़ रुपए का जो पुल गिरा है, उसको 1 साल पहले मनीष कश्यप ऑलरेडी बता चुका था कि यह पुल गिरेगा, और वह पुल गिरा भी। और इस तरह से बिहार में जितने जो करप्शन, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, अपहरण, बैंक लूट, अब बिहार में पूछना तो है नहीं। इस समय जंगल राज चल रहा है। वहाँ तो मोबाइल का टावर चोरी हो जाता है, रेलवे लाइनें चोरी हो जाता है, सड़क चोरी हो जाता है, मिल शुगर की फैक्ट्री चोरी हो जाती है। तो जहाँ इतने बड़े बड़े घोटाले होंगे, वहाँ पत्रकार तो पूछेगा। जब वह पूछता है, तो जब पूछने बैठता है, तो इस तरह से लोग तो मनीष कश्यप के साथ हो जाते हैं।